हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और हमारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर कॉइल है आपके पास जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है। कंसिस्ट ऑफ 20 टर्न्स, उसमें 20 टर्न्स हैं। एंड कैरीज अ करंट ऑफ 12 एम्पियर, और 12 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली, कॉइल वर्टिकल डायरेक्शन में सस्पेंड की हुई है। And normal to the plane of the coil makes an 30-degree angle with the direction of uniform horizontal magnetic field। जो प्लेन का नॉर्मल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 0.80 टेस्ला दिया हुआ है। What is the magnitude of the torque experienced by the coil? तो हमें टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। What is the torque formula? N number of turns, I means current here, B magnetic field, A area of the coil, and sine alpha, where alpha is angle between normal to the plane of the coil and magnetic field। तो नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास 20 गिवन है, तो 20 पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय करंट, करंट इज 12 एम्पियर। बी मैग्नेटिक फील्ड 0.80, जिसे अपन 80/100 लिख सकते हैं। ए इज द एरिया ऑफ द कॉइल, तो साइड है हमारे पास दी हुई 10 सेंटीमीटर, और आपको पता है स्क्वायर कॉइल है तो उसका एरिया क्या होगा, साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। तो 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलने के लिए 100 से 2 बार डिवाइड करेंगे, तो ये आपका बन जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें 30 डिग्री दी हुई है। अब ये 1 2 2 0 कैंसिल कर देते हैं अपन, तो 2 × 12 24 मल्टीप्लाई बाय 8/100। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये आपके पास आ गया 96/100, 0.96। एंड टॉर्क की ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होती है। तो ये अपना आंसर आ गया। तो स्क्वायर कॉइल या फिर कोई कॉइल है आपने अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखी है, तो उसके ऊपर अगर कोई टॉर्क लगता है तो फॉर्मूला इज NIBA sin alpha। N is the number of turns, I is the amount of current, B is the magnetic field, A is the area of the coil, and sin alpha, where alpha is angle between normal to the plane of the coil and magnetic field। पहले एक कॉइल है उसका नॉर्मल बनाएंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच जो एंगल बनता है उसे हम लोग अल्फा बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4.10,
टू मूविंग कॉइल मीटर्स, तो दो मूव करने वाले कॉइल मीटर्स हैं। गैल्वेनोमीटर्स वी कैन से, आप लोग क्या बोल सकते हो, M1 और M2 हैव द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स, कुछ इनके डाटा बारे बताया हुआ है। फर्स्ट मीटर का रेजिस्टेंस R1 10 ओम, इसमें जो कॉइल है वहां पे नंबर ऑफ टर्न्स 30, एरिया इज 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड है फर्स्ट का 0.25, और फिर ये दूसरे आपके कॉइल मीटर का डाटा आ गया। R2 की वैल्यू 14 है, नंबर ऑफ टर्न्स 42, एरिया इज 1.8 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड है 0.50। R stands for resistance. Now spring constant are identical for the two meters. तो दोनों के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू सेम है, यानी वी कैन से K1 फर्स्ट वन के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू सेकंड वन के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, इसे अपन K लिख लेंगे, ठीक है। डिटर्मिन द रेशियो ऑफ करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ M2 एंड M1। तो हमें करंट सेंसिटिविटी का रेशियो पता करना है और वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो पता करना है। अब पहले देखिए M2 की बात हुई है, फिर M1 की बात हुई है, तो मतलब जो करंट सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है उसमें नोमिनेटर में सेकंड मीटर कॉइल के लिए करंट सेंसिटिविटी लिखनी है। तो पहले करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। करंट सेंसिटिविटी IS इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स multiply by magnetic field multiply by area of the coil, you can say, divided by spring constant। चलिए अब आप पहले बात करेंगे करंट सेंसिटिविटी सेकंड वन के लिए। दोबारा बता रहा हूं कि इन्होंने दिया हुआ है कि M2 एंड M1, तो M2 को ऊपर रखना है नोमिनेटर में और M1 को डिवाइड में रखना है। तो करंट सेंसिटिविटी सेकंड मीटर के लिए क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि N2, मैग्नेटिक फील्ड V2 और एरिया इज A2, और K2 को अपन क्या लिख लेंगे, K लिख लेंगे। उसके बाद करंट सेंसिटिविटी फॉर द फर्स्ट मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स N1, मैग्नेटिक फील्ड B1, एरिया इज A1 एंड स्प्रिंग कांस्टेंट इधर भी क्या लिख लेंगे, K, क्योंकि K1 और K2 इक्वल टू K हमने अज्यूम किए हैं। नाउ करंट सेंसिटिविटी ऑफ सेकंड मीटर विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीटर, तो IS2 की वैल्यू पुट कर दें, N2 B2 A2 डिवाइड बाय K। जब इसके नीचे आप फर्स्ट कॉइल का सेंसिटिविटी रखोगे करंट वाला, तो ये पलट जाएगा N1 B1 A1, तो K के साथ K कट गया, तो आपके पास क्या बचा, N2 B2 A2 डिवाइड बाय N1 B1 A1। नाउ वैल्यूज पुट कर देते हैं। सेकंड मीटर की नंबर ऑफ टर्न्स है 42, मैग्नेटिक फील्ड B2 है 0.50, इसको अपन 50/100 भी लिख सकते हैं। एरिया इज 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ तो N2 B2 और A2 सेकंड मीटर के लिए हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब नीचे है N1 B1 और A1, तो N1 की वैल्यू 30, ये मल्टीप्लाई में है सारा, और B1 की वैल्यू है 0.25, तो 25 और इसका पॉइंट हटा के 10 लगा देंगे। A1 की वैल्यू है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ चलिए अब जो कट सकता है उसको कट कर देते हैं अपन। 25 इंटू 2 50 होता है, उसके बाद 18/36 से 2 पे कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 18/36 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देंगे, 10⁻³ पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये आपका 3 के टेबल पे 10 और ये भी 3 के टेबल पे 14,
10 से ये 10 कट कर दो, तो 14/100 हमारे पास आ गया। ओके, तो ये मेरे पास बनी है वैल्यू 0.14। रेशो है सेम मिलर क्वांटिटीज का, इसीलिए कोई यूनिट नहीं होगी। ओके, यहाँ पे ना 0.25 था, तो इसका 100 आएगा, तो मतलब एक जीरो और कट गई। तो इट इज 14/10 1.4। यहाँ पे 0.25 था, तो 25/100 लिख लेंगे। पहले मैंने 10 लिख दिया था, इसीलिए आंसर गलत आया। तो जो करंट सेंसिटिविटी है उसका रेशो 1.4 आ रहा है। हमें ये ए पार्ट अभी डन हुआ है। सेकंड पार्ट में इन्होंने पूछा है वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी हम लोगों ने फाइंड करनी है। इसको आप इरेज कर देते हैं क्योंकि करंट वाला पार्ट तो अपना खत्म हो गया। पहले वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला लिखना जरूरी है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड की मल्टीप्लाई विद एरिया डिवाइडेड बाय आर। आर इज रेजिस्टेंस एंड के स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आपने देखा कि करंट सेंसिटिविटी का जो फॉर्मूला है वो है एन बी ए डिवाइडेड बाय के। तो अगर आप करंट सेंसिटिविटी को आर यानी रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, वोल्टेज सेंसिटिविटी मिल जाएगी। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले क्योंकि हमें M2 को ऊपर रखना है, तो पहले आप वोल्टेज सेंसिटिविटी सेकंड के लिए कैलकुलेट कर लेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स N2, मैग्नेटिक फील्ड B2, एरिया इज A2, रेजिस्टेंस R2 और स्प्रिंग कांस्टेंट K। फिर फर्स्ट के लिए वोल्टेज सेंसिटिविटी N1 मल्टीप्लाई बाय B1 मल्टीप्लाई बाय A1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू K। ये वोल्टेज सेंसिटिविटी कॉइल 1 और कॉइल 2 के लिए हमने लिख दी। अब रेशियो का मतलब क्या है, ऊपर सेकंड कॉइल और नीचे फर्स्ट कॉइल। तो N2 B2 A2 अपॉन R2 इंटू K। और VS1 को जब लिखेंगे तो ये पलट जाएगा, R1 इंटू K N1 B1 A1। तो K के साथ K कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बन गया फाइनल एक्सप्रेशन, N2 B2 A2 मल्टीप्लाई बाय R1। क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए बाकी सारी टर्म्स तो सेम मिलेंगी, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली 1 1 1। लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो आपको दोनों केस में रेसिप्रोकल मिलेगा। तो अब वैल्यूज पुट करनी है, लेट अस पुट द वैल्यूज। नंबर ऑफ टर्न्स N2 यानी कि 42, B2 यानी कि मैग्नेटिक फील्ड 0.50, 50/100 लिख सकते हैं अपन। एरिया 2 1.8 multiply by 10 the power minus 3। R1 is the resistance, that is 10 ohm divided by R2। R2 is second resistance जिसकी वैल्यू है 14 ohm। Then N1 number of turns, तो फर्स्ट कॉइल में 30। Then B1 की वैल्यू है 0.25, इसको लिखेंगे 25/100। और फिर है A1 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 दी पावर माइनस 3। तो 10 दी पावर माइनस 3 कैंसिल कर देंगे, 1.8 को 3.6 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 25 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 50, 2 से 2 भी कट गया,
अच्छा ये, और ये वाला जो 100 है वो इस 100 को कैंसिल कर देगा, ये वाला 0 इस 0 को कैंसिल कर देगा, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 342 बनेगा, और ये 3 से 3 भी कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब है ये तो सारे ही हमारे क्या हो गए हैं, कैंसिल आउट हो गए। तो ऊपर भी 1 बचा और नीचे भी 1 बचा। तो इसका मतलब है वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशो क्या आ गया, 1:1, और ये हमारा आंसर। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेशंस डन की वोल्टेज सेंसिटिविटी और करंट सेंसिटिविटी के अकॉर्डिंगली, और फिर हमने अपना जो आंसर है वो फाइनली डन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 9th और 10th आई होप आपको समझ में आए होंगे, इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।